क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को किया गया पूजन साल भर की साधना का फल दिला सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर आप 5 खास काम पूरे श्रद्धा भाव से कर लें, तो माता दुर्गा तुरंत प्रसन्न होकर आपको असीम आशीर्वाद देती है। लेकिन अगर इन कामों को अनदेखा कर दिया जाए, तो पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका पूरा फल नहीं मिलता। अब सोचिए, ऐसे शुभ अवसर पर कोई भी अपनी पूजा को अधूरी क्यों छोड़ेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वे 5 बेहद खास काम जिन्हें अष्टमी पर करना अनिवार्य है। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल सत्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य आप तक सब। अष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है और यह दिन मां दुर्गा के अष्टभुजा स्वरूप की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन की गई पूजा न सिर्फ भक्त को भय और दुख से मुक्त करती है, बल्कि जीवन से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर कर देती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से अष्टमी का व्रत और पूजन करता है, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि अष्टमी पर किए गए 5 काम सबसे अधिक फलदायी और कल्याणकारी माने जाते हैं। काम नंबर 1, कन्या पूजन और भोजन कराना। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि अष्टमी के दिन 2 से 9 कन्याओं का पूजन और भोजन कराना अत्यंत अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक कन्या में स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप विद्यमान होता है। इस दिन कन्याओं के चरण धोना, उन्हें आदर पूर्वक आसन देना, तिलक करना और प्रेम पूर्वक भोजन कराना सीधा माता रानी की पूजा के समान फल देता है। भक्तों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं को प्रसन्न करके ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। जो भी भक्त इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर में कभी अन्न, धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। काम नंबर 2, हवन और आहुति देना। अष्टमी पर हवन का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि हवन के बिना पूजा अधूरी रहती है। इस दिन घी और लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके देवी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति देनी चाहिए। हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा स्वयं हवन की अग्नि के माध्यम से भक्त के घर में प्रवेश करती हैं। जो भक्त श्रद्धा और नियम से हवन करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद मिलता है और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। काम नंबर 3, भोग और नैवेद्य अर्पित करना। अष्टमी पर मां दुर्गा को विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मां को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। जब भक्त पूरे मन से भोग लगाते हैं, तो माता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद में बदल देती है। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में बांटकर परिवार और पड़ोसियों को देना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि, शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। काम नंबर 4, माता को लाल फूल और चुनरी चढ़ाना। अष्टमी के दिन मां दुर्गा को लाल रंग विशेष प्रिय माना गया है। इसलिए इस दिन माता रानी को लाल फूल अर्पित करना और लाल चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। चुनरी चढ़ाने का अर्थ है अपनी भक्ति, आस्था और समर्पण को मां के चरणों में अर्पित करना। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और विजय का प्रतीक है। जब भक्त सच्चे मन से मां को लाल चुनरी और पुष्प अर्पित करता है, तो मां प्रसन्न होकर जीवन की हर बाधा दूर करती है और अपने भक्त को शक्ति और साहस का आशीर्वाद देती है। ये उपाय जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने वाला माना जाता है। काम नंबर 5, दान और जरूरतमंदों की मदद करना। अष्टमी के दिन दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि अगर इस दिन आप जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करते हैं, तो यह सीधे मां दुर्गा तक पहुंचता है। दान का अर्थ सिर्फ वस्तु देना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की मदद करना है। जो भक्त इस दिन निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। मां दुर्गा ऐसे भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर इन 5 कामों में से कोई छूट ही जाए तो क्या होगा? तो घबराइए मत,
क्योंकि माँ दुर्गा बहुत ही दयालु और करुणामयी हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी आराधना करें और भूलवश हुई गलती के लिए क्षमा मांग लें, तो माता अवश्य आपके भाव को स्वीकार करती हैं। याद रखिए, माँ आपकी नियत और सच्ची भक्ति देखती है, केवल कर्म नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अष्टमी का सही लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही और धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।